पश्चिम बंगाल के सियालदा कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने रॉय को फांसी दिए जाने की मांग की थी, लेकिन सियालदा के अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने इसे खारिज किया और ये कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यानी कि दुर्लभतम मामला नहीं है। ये देश में फांसी की सजा उसी को दी जाती है जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का दोषी पाया गया हो। हम आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि ऐसे ही एक मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। जी हां, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में साल 2022 में शेरॉन हत्याकांड में फैसला आया। 23 साल के शेरॉन को उसी की गर्लफ्रेंड जो कि 24 साल की ग्रीष्मा है, उसने जहरीला पदार्थ देकर मार डाला था और इसी केस में केरल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, इसलिए ग्रीष्मा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी का केस है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि एक तरफ जहां कोलकाता केस में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसकी हत्या की गई, और दूसरी तरफ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जहर देकर मार डाला। इन दोनों ही केस में आखिर फैसला क्यों अलग अलग आया? एक जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो दूसरी जगह फांसी की सजा। अब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आखिर है क्या? दरअसल रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है और उसी के आधार पर न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं। भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत एक कानूनी नियम है और यह तय करता है कि फांसी की सजा कब देनी चाहिए। अब इस डॉक्ट्रिन को लेकर अगर आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं तो इस रिपोर्ट में हम उसी की बात करेंगे और आपको कई केसेस का उदाहरण देंगे कि कैसे ये डॉक्ट्रिन लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के केस में इस डॉक्ट्रिन को स्थापित किया था और इस सिद्धांत के मुताबिक फांसी सिर्फ बेहद भयानक, क्रूर या असाधारण अपराधों में दी जानी चाहिए। ऐसे अपराध जो समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे। बेचन सिंह केस को पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के लिए फांसी दी जाती थी, लेकिन ये तय करने का कोई खास तरीका नहीं था कि फांसी की सजा कब सुनानी है। तो बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत को फांसी की सजा देने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में स्थापित किया गया। कोर्ट ने जोर दिया कि फांसी सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब उम्र कैद की सजा निश्चित रूप से असंभव हो। ऐसे ही मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि 1983 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को आगे और एलॉबरेट किया, समझाया। कोर्ट ने बताया कि कौन से मामले रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं यानी कि दुर्लभतम होते हैं। इसमें अपराध करने का तरीका, अपराध का मकसद, अपराध की भयावहता और अपराधी का व्यक्तित्व, जैसे कि क्या अपराधी में कोई सुधार की संभावना है, ये तमाम बातें शामिल होती हैं। और ये सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां अपराध इतना भयानक होता है कि वो अन्य जघन्य अपराधों में भी अलग से ही दिखाई देता है। कोर्ट को फांसी का फैसला देने से पहले अपराध की गंभीरता, जैसे कि क्रूरता, कितनी प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम दिया गया, और उम्र, मानसिक स्थिति, पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना होना, ये तमाम बातें दोषी से जोड़कर अदालत देखती है और उसे तौलने की कोशिश करती है। फांसी की सजा तभी दी जानी चाहिए इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जब कोई और सजा न्याय के लिए पर्याप्त ना हो। अगर अपराधी के सुधार की थोड़ी सी भी संभावना है तो कोर्ट को फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। कोर्ट ने कुछ बातें बताई हैं जो किसी मामले को दुर्लभतम बना सकती है, जैसे कि अगर अपराध करने का तरीका क्रूर है, घिनौना है या फिर शैतानी है, हत्या से पहले या बाद में पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, अगर अपराध व्यक्तिगत बदला, पैसों के लालच या राजनीतिक मकसद से किया गया हो तो उसका कोई नैतिक औचित्य ना हो, बड़े पैमाने पर हत्याएं या ऐसे अपराध जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, समाज के अंतरात्मा को दुख पहुंचाते हैं, झकझोर देते हैं, डरा देते हैं।
जैसे सामूहिक हत्याएं या आतंकवादी गतिविधियां, ऐसे अपराध जो समाज की सामूहिक अंतरात्मा को डरा दे या एक खतरनाक मिसाल कायम कर दे। अगर अपराध बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों जैसे विशेष रूप से कमजोर व्यक्तियों के खिलाफ किया गया हो। अपने नेक इरादे के बावजूद दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत की आलोचना हुई है, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की व्याख्या क्या है, इसे लेकर हमेशा से सवाल उठे हैं। ये व्याख्या पर निर्भर करता है, जिससे अलग अलग फैसले अदालतों द्वारा दिए जाते हैं। ये सिद्धांत जजों के व्यक्तिगत फैसले पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और जो उनकी निजी मान्यताओं या सामाजिक संदर्भ के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। आलोचकों का तर्क ये है कि स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी की वजह से कुछ मामलों में मनमाने ढंग से फांसी की सजा दी गई है। वहीं ये भी तर्क सामने आता है कि फांसी जीवन के मौलिक अधिकार और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करती है। भारत में कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। 2012 का निर्भया गैंगरेप केस आपको याद होगा, जिसमें दिल्ली में एक युवती के साथ क्रूर सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या हुई, जिससे एक व्यापक आक्रोश पूरे समाज में, पूरे देश में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए अपराधियों के लिए फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद के प्रभाकरन बनाम केरल राज्य 1999 का ये केस, आरोपी को बच्चों सहित एक परिवार की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसा ही एक केस आया धनंजय चैटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल 1994 में, जिसमें सुरक्षा गार्ड ने एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 2004 में उसे फांसी दी गई, जो लगभग एक दशक में भारत में पहली फांसी थी। 26/11 में मुंबई हमलों के एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को भी सामूहिक हत्याओं में उसकी भूमिका के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डॉक्ट्रिन फांसी के इस्तेमाल को कम करने के लिए है। भारत में अभी भी फांसी की सजा दी जाती है और एक रिपोर्ट ये बताती है कि फांसी की संख्या कम है और कोर्ट्स अक्सर उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। लेकिन इस पर बहस अभी भी जारी है कि क्या भारत को कई अन्य देशों की तरह ही फांसी की सजा पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए। कई लोग इसकी वकालत करते हैं, या फिर इसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में रखना चाहिए, ताकि समाज में लोगों को कानून से डर लगे और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे। सजा खत्म करने के जो पक्षधर है, उनका तर्क ये है कि उम्र कैद ही काफी है, जबकि सजा रखने के पक्षधरों का मानना है कि ये उन मामलों में एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करता है जहां सामाजिक आक्रोश गंभीर सजा की मांग करता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों का सिद्धांत ये दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका न्याय और मानवता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इसने फांसी की सजा को मनमाने ढंग से रोकने में मदद की है, लेकिन इसके स्वभाव और लागू करने के जो अलग अलग तरीके सामने आते हैं, उससे स्पष्ट दिशा निर्देशों और आज के समय में फांसी की सजा की जो प्रासंगिकता है, उस पर एक व्यापक चर्चा और बहस की आवश्यकता जरूर महसूस होती है। दोनों ही मामलों ने पूरे ही समाज को चौंकाया था, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान निर्ममता से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई और दूसरी तरफ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का विश्वास तोड़ते हुए उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उसे जहर देकर मार डाला। ये दोनों ही केस अपने आप में समाज को झकझोरने वाले थे, लेकिन दोनों ही केसों में फैसले अलग अलग आए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।